जय हिंद दोस्तों। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो होगा एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। पहले मैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, या मैथ्स के पेपर सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के पेपर भी सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। और मैं इनको क्या करूँगा, एक अलग से प्लेलिस्ट बना के ना उनमें डाल देंगे। तो आपके लिए ठीक रहेगा कि आप उनको क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट के थ्रू आराम से इनको देख सकते हो, ठीक। तो आज हम लोग जो पेपर करेंगे ना, वो जो लिखा हुआ था 11 फरवरी का, 11 फेब 2019, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का था ये। अब सेकंड शिफ्ट का उसमें लिखा हुआ है तो यही होता होगा, ठीक है, जहाँ से मैंने ये पेपर लिया है। तो इसके कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक्चुअली मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो डीआई के क्वेश्चन है ना, दो तीन डीआई के क्वेश्चन है, तो वो मैं इसमें नहीं कराऊंगा। डीआई के हम लोग लास्ट में एक अलग से उसका वीडियो बना लेंगे, ठीक है, जब उसमें 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 5-6 पेपरों के बाद या 6-7 पेपरों के बाद, तो उसके बाद एक डीआई का अलग से क्या बना लेंगे हम लोग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो जो मेरे पास पेपर है, स्टार्ट करते हैं, ठीक। मैंने इसका जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या कर रखे है, डाल रखे हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा तो आपको यहाँ पे पहले ही वो क्या दिख जाएंगे, क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो आप उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो ना, वीडियो को एक बार पॉज करोगे, पॉज करने के बाद उसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को देख सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जैसे अब पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आता है। उसने बोल रखा है कि इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 15%, अगर 15% इसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो वही इसका रेडियस भी है, क्योंकि बात 15% की हो रही है तो ये रेशियो में ही होता है, ठीक है। तो रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा, रेडियस भी क्या होगा, सेम इंक्रीज होगा। बात आ जाएगी समझ। आगे उसने बोल रखा है तो एरिया में कितना, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला किसका भी, इसने बोल रखा है वृत्त, तो वृत्त का, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार ना, तो क्या लगा देंगे हम लोग, आपको पता होगा जब कंसेक्यूटिव क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना, पहले 15% फिर 15%, वो वाला। तो ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे लग जाएगा, क्योंकि ये कितना है आपके पास 15, तो 15 बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 225, 15 का वर्ग बट्टे कितना हो जाता है, 100। तो बस ये 30 हो जाएगा, ये 2.25, तो ये हो जाएगा आपके पास 32.25। आ जाएगी बात समझ भाई। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1-2 के बाद, तो ये 2.25 हो गया, 15 और 15 30, तो ये हो जाएगा इसका आंसर चौथा वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन, उसने पूछ रहा है 1188, ठीक है, किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 22 घंटे में। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। इसने बोल रखा है किलोमीटर और आर है, ये अब ये क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर है और ये आर है, किलोमीटर पर आर है ना, और जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको सिर्फ इसका क्या, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में, मीटर छोटी इकाई होती है ना, तो छोटे के लिए 5/18 हो जाएगा, छोटे के लिए कितना हो जाएगा, 5/, देखो किलोमीटर से ना मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना है, किलोमीटर पर आर से मीटर पर आर में, तो यूनिट कौन सी बड़ी होगी, किलोमीटर ज़्यादा होगा ना, ये छोटा होगा, तो छोटे से गुणा 5/18, इसमें बदलने के लिए 18/5 याद करने का सिंपल सा, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते ठीक है, कोई नहीं, ये लोग जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। अभी हम लोग पेपर कर रहे हैं तो देख लो, 18 से कितनी बार, 18 से कितनी बार, 6 बार, 108, 10 बचेगा, फिर 6 बार, 66 बार घटेगा, ठीक है। 22 से कितनी बार, 3 बार, तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, है ना। अब हमने इसको किस में बदल दिया था, मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, ये मीडियन वाला है, ठीक है। कभी भी आपके पास मीडियन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, मीडियन वाले क्वेश्चन के लिए या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे इसने टोटल कितने हैं, 15 है ना, 15 कंसेक्यूटिव मैचेस बोल रहा है, तो 15 का मीडियन, मिडिल में कौन सा आएगा, फिर देखो 7 7 14 8, 8वां टर्म मिडिल में आ रहा है, तो आप चाहे असेंडिंग लगाओ, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगा दो, तो 8वां टर्म चाहिए ना। तो इसमें देखो सबसे छोटा क्या होगा, जीरो की तीन इनिंग जीरो वाले हो गए,
उसके बाद एक वाले कितनी इनिंग दिखा रहे हैं 2, उसके बाद 2 वाले कितनी इनिंग दिखा रहे हैं 3, 1 2 3, कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा 8वां, बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1333, ठीक, और इसने बोल रखा है कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 2150। तो अब इसने बोल रखा है व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप सीधे सीधे क्या, या तो इसका रेशियो बनाओ, अभी आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा रेशियो बनाना, तो आप क्या निकालो, लॉस निकालो, कितने का हानि। देखो भाई 2100 रुपये में खरीद रहा है, 2150 का खरीद रहा है, 1333 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है उसको। तो देखो कितना लॉस हो रहा है, 10 में से 3 गया 7, 4 बचेगा ना, 10 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 11, 3 गया कितना 8, इतना आएगा। बटे देखो परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 2150 इंटू कितना 100। अब ध्यान से समझना इसको सॉल्व करने का, अभी आप देखो गुणा भाग लगाओगे बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। आपको बस ये समझना है ना, ये जो चीज़ है ये 2150 टोटल 100% है, 2150 क्या है टोटल 100% है। तो आप बोलोगे 10% कितना होगा, फिर 10% हो जाएगा सिर्फ 215। अरे 2150 अगर 100 है तो इससे ये कट जाएगा, तो 10% कितना वैल्यू गया 215। अब आप बताओ ये 200 का कितना गुना है, लगभग ऊपर वाला 200 का कितना गुना है, 4 गुना ना। तो आप ऐसे ही तो बोलोगे, देखो इसका 4 गुना करोगे 15 चौके 60, 860 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो 4 गुना मतलब 40% कितना आ रहा है, 800 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 817 से ज़्यादा आ रहा है ना, 817 से कितना आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, इसको सीधे सीधे उसके थोड़ा सा कम वाला आंसर लगा दोगे, जो पहला ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखते आ जाएगा 38%। अगर आप क्लियर देखना चाहते हो ना इसको, तो 1% निकालो। देखो 1% कितना होगा, यहाँ से एक और इसको काटोगे तो यहाँ पे लग जाएगा 21.5 होगा कि नहीं होगा, और 2% आ जाएगा यहाँ से, इसका डबल कर लो, डबल कर लोगे तो 21 दूनी 42, 43 हो जाएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो, 40% और 2% को जब माइनस करोगे ना, तो 10 में से 7, 3 गया 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 में से 4 1, और ये कितना हो जाएगा 8। तो देखो 817 कितना, जब 40 में से 2 को माइनस किया, तो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ जा रहे हो कि ये लगभग 4 गुना से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ऑप्शन देखो थोड़ा सा कम आंसर लगा दो, ऑप्शन तो साफ साफ पता चल रहा है ना। तो आंसर 38% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करने। देखो अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। 7 से 1/4 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 29/4 प्लस ब्रैकेट में है देखो 6 प्लस देखो 5 माइनस 8 बट्टे कितना होगा ये 8/4, और बाहर से क्या आ जाएगा माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये ब्रैकेट में आ गया, और बाहर से ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार 2 बार, तो यहाँ से 29/4 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। या चलो अभी एक और लाइन कर लेते हैं, 29/4 प्लस कितना हो जाएगा ये 8, तो 8 चौके 32, 29 प्लस कितना हो जाएगा 32/4 तो इसको सम कर लो, फिर 9 2 11 61/4 इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, ये पेन चल नहीं रही है, अब दूसरी यूज कर लेते हैं, इतनी बात आ जाएगी भाई समझ। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोल रखा है अ पर्सन, एक व्यक्ति 1200 प्रति 12 बोरियां खरीद रहा है। देखो तो टोटल कितनी बोरियां हो गई, फिर 1200 गुणा 12 बोरी, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर बोल रहा है 1500 की कितनी बोरियां खरीदता है वो 8, फिर बोल रहा है 2100 की कितनी खरीदता है वो 10, और एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या होता है, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट तो ये हो गया ना, 1200 की 12, 1500 की 8 और 2100 की 10 अपॉन टोटल अमाउंट टोटल बोरियां कितनी हुई 12 और 8 20 और 10 30। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं, क्योंकि 12 गुणा 12 करो, फिर कुछ नहीं, पहले 0 कॉमन ले लो, 0 0 0 कॉमन लेके 0 कट गया, ठीक है, 10 कॉमन लेके कट गया। अब 3 से काट दो, देखो 3 से कितनी बार 3 चौक, सबको काटना पड़ेगा, कॉमन ले लिया, ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो 3 चौके 12, 3 कॉमन लोगे 3 पंचे 15, 3 कॉमन लोगे 3 सत्ते 21, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 चौके 48, 480, ठीक, प्लस 5 अट्ठे 40 का 400, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा फिर 700
होगा कि नहीं। 7 और 4 1100, 1100 और 400 कितना 1500, मैं 80 जोड़ोगे तो 1580 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1580 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। सॉल्व कैसे करना है वो तरीका समझ आएगा। अगर आप इसको गुणा करोगे फिर गुणा उसके बाद ऐड करोगे उसके बाद भाग दोगे, नहीं, सीधे सीधे क्या कर देना, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके उसको कट कर दो, जो बच जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। आ जाएगी भी बात समझ। चलो ये वाला क्वेश्चन भी एवरेज का था, हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने बोल रखा है 24 द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट 2 kg बढ़ जाता है। देखो 24 स्टूडेंट, जो 24 स्टूडेंट है ना, 24 स्टूडेंट का, यार ये लग ही नहीं रहा, देख लो दोबारा से, ये 24 स्टूडेंट का उसने बोल रखा है वेट 2 kg बढ़ जाता है। टीचर, जब टीचर इंक्लूड हो जाता है 25 में, टीचर 24 बच्चे थे ना, उसमें जब टीचर को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 25 लोग हो जाएंगे टोटल। उसने बोल रखा है स्टूडेंट का जो एवरेज था वो था 30 और टीचर के आने के बाद 2 बढ़ जाता है तो ये हो जाता होगा 32। सॉल्व करने का तरीका देखो, कितने का गैप है 1 का, कितने का गैप है 2 का, ये बताएंगे कैसे होता है। ये सब ट्रिक नहीं होती है कुछ, आपको जब इसको डिटेल में समझाएंगे ना, जब एवरेज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं कभी, तो वहां पे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी तो तुम सब यही समझो कि ट्रिक है, जो है तुम्हारी मर्जी जो समझने, लेकिन ये है ट्रिक कुछ ही नहीं। ये कंसेप्ट जो होते हैं ना बेसिक्स, जो हम वहां पे पढ़ते हैं तो वहां से क्लियर हो जाते हैं। देखो 1 का गैप आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो गैप आता है बस उसको क्या कर दो आप, ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। तो यहां से 24 का कितना दे रखा था 30, 25 का इतना, ठीक है। तो देखो फिर इससे आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 हो जाएगा प्लस, अब इससे कितना मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 24 दूनी 48, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 4 और 4 8, तो 80 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस इसके डिफरेंस से इसको और इसके डिफरेंस से इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो वो सिंगल का निकल जाएगा। हमने 2 का 3 का 4 का जितने का भी निकालना है वो निकल जाएगा, बट अभी हमारे पास सिर्फ टीचर का निकालना था तो हमने इसको निकालना है। ये कोई ट्रिक नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये बेसिक्स है, कंसेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं स्टार्टिंग में, तब जाके आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज भी नहीं कर सकते अगर ये पता नहीं होगा तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते रहते हैं। चलो अभी क्योंकि मैंने ये थोड़ा प्रिंट आउट निकाल रखा है यार, तमाम हो रखा है उल्टा पुल्टा, तो देखते हैं। उसने बोल रखा है 9800 पे, ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है। असम, सम का मतलब प्रिंसिपल, गिव सिंपल इंटरेस्ट 4704, कितने साल में 6 साल में, तो 1 साल में कितना होगा बताओ। तो 1 साल में भाई 6 साल में अगर इतना हो रहा है तो 1 साल में इतना ही होगा, तो क्या कर दो भाग दे दो, 6 से 6 सते 42, कितना बच जाएगा 5 50, 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24। तो आपके पास बोलो 1 साल का, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, एक SI जो परसेंट होता है वो 1 साल में कितना, तो इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट निकालना है। तो 7849800 का कितना परसेंट है ये पूछा हमसे, ठीक है, ये पूछा हमसे। तो आप देखो कुछ नहीं करना है, 2 0 से 2 0, 8 के टेबल में अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहते हो ना तो कर सकते हो, अदरवाइज जो अभी मैंने बताया था कि 100% को ये ले लो आप, 10% को ये ले लो। देखो अगर उस तरीके से सीखना चाहते हो ना, देखो 9800 टोटल ये क्या होगा 100% होगा, 10% ये हुआ। अब देखो 10% 980 है, ठीक, इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, क्योंकि 10% तो होगा नहीं, उससे कम ही होगा, ये वैल्यू कम है ना। तो देखो 784 को क्या करो माइनस, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 96, 196 आ रहा है, तो 196 देखो। अब यहाँ पे देखना 1% किस, इसी को देखो जो 10% है ना वो 98 के बराबर हो रहा है, तो 980 के बराबर ना, तो 1% किसके बराबर 98 के, 2% इसके डबल 196 के, तो इसका मतलब ये 2% था। तो 10% में से 2% घटाओगे तो 8% आंसर आएगा। अदरवाइज आप इसको भी सॉल्व कर लो, 8 से गुणा कर लो, जैसे भी करना है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अपना तरीका है, इससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, छोटे छोटे तरीके आने चाहिए, ठीक। अदरवाइज आप सीधे भी इसको कर सकते हो, देखो ऐसे करा 2 0 से 2 0, ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। देखो 8 अट्ठे 64, 8 9 72 और 6 78। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, तो आंसर आ जाएगा समझ इसका 8% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोल रखा है एक कंपनी में इंजीनियर हर 2 वर्ष में क्या होते हैं 2 गुना होते हैं, तो 1024 गुना, ये तो बेकार सा क्वेश्चन है। 2 वर्ष में 2 गुना, फिर 4 गुना,
8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 500 256 होगा ना, हाँ 56 जो भी है 500, इसका एक बार और 500 का 2 गुना इतना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम हो रहा है ना, 10 टाइम तो हर 2 साल में हो रहा है, तो इतना 10 गुना होने में मतलब 10 बार मल्टीपल हो रहा है ना, और मल्टीपल कब हो रहा है, हर 2 साल में हो रहा है, तो इसको कितनी बार ऐसे कर लो, हर 2 साल में 10 बार मल्टीपल हो रहा है, तो 20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20 ईयर्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अब तुम देख लेना अपने हिसाब से कितना तुमने पढ़ रखा है और किस तरीके से तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, वो आ जाएगा। उसने बोल रखा है एक टेबल है, ठीक है, और एक चेयर है, पहले चेयर लिख लेते हैं फिर टेबल। इनका जो रेट है वो 2:3 है, तो हम इजी बनाने के लिए 200 और 300 कर लेते हैं। इसने बोल रखा है चेयर पे 20%, इसका 20% है 40 रुपये का, और वो बोल रहा है कि टोटल 56, टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 500, तो 500 का 26% डिस्काउंट हो रहा है ना टोटल। तो देखो ये 0 से ये 0, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 का क्या मिल रहा है इसको, डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से 40 रुपये का डिस्काउंट पहले वाले में। तो आप बताओ दूसरे वाले के लिए कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर 90 का। 300 पे 90 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 300 रुपये पे 90 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट बोलो कितना, 2 0 से 2 0, 30 या 90, तो 30% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले के लिए चलो आ जाएगी बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, छोटे छोटे तरीके भाई ये आने चाहिए तुम्हें। उसने बोल रखा है तो ऐसे ही ऑलरेडी सॉल्व होने वाला है। HCF बोल रहा है 8 है, HCF बोल रहा है कितना है, 8 है, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त, उसका एलसीएम नहीं हो सकता भाई, एलसीएम नहीं हो सकता। जब HCF 8 है ना, तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे ना वो क्या होंगे, 8 के मल्टीपल होंगे, 8 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, मतलब 8 के गुणनफल होंगे। क्योंकि HCF है ना, अब HCF जो होगा वो क्या होता है, कॉमन होता है सब में से, इसका मतलब 8 सब में से कॉमन आ रहा होगा। जो नंबर होंगे वो 8 के ही तो मल्टीपल होंगे। अगर वो नंबर 8 के मल्टीपल होंगे तो आप बताओ इसमें 8 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, 8 के पहाड़े में कौन सी संख्या नहीं आती है, 8 के पहाड़े में 68 नहीं आता, वही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन। उसने बोल रखा है कोई भी नंबर ले लो, वो बोल रहा है रोहित किसी संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करना था, उसने 2 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। परिणाम रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट वैल्यू। देखो आप सीधे 2 ले लो, जो नंबर था ना, नंबर था वो क्या था, हमारे पास 2 था। आना क्या चाहिए, उसको करना क्या था, डिवाइड करना था ना, मल्टीप्लाई और नंबर बाई 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइड। देखो जो एक्चुअल नंबर होना था वो 2/2 होना था, मीन्स 1 होना था। बट आया क्या, नंबर जो एक्चुअल होना चाहिए था वो होना चाहिए था ये, बट जो आया था ना वो नंबर क्या आया था, 2 × 2 4। वो बोल रहा है एक्चुअली का कितना परसेंट ज़्यादा है, फिर एक्चुअली ये आना था ना, इसका आया कितना 4, तो कितना परसेंट, कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना, मतलब 400%। 4 गुना का मतलब, अरे 100 गुना का मतलब 200 गुना का मतलब 2%, 300 गुना का मतलब 2 गुना का मतलब 200%, 3 गुना का मतलब 300%, 4 गुना का मतलब 400%, वही तो हो गया। तो आंसर आ जाएगा 400%, ठीक है। वैसे भी सॉल्व कर सकते थे भाई, कितना बोला 4/1 × 100, बात तो क्या है, वही है। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो। चलो अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये भी हो गया। एक तो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं ना यार, ये समझ नहीं आ रहा, पहले सीधे में करते हैं फिर एक क्वेश्चन ही कर ले। रोहित उसने बोल रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 275 प्रति टेबल, तो टेबल का ये क्या है, कॉस्ट सीपी है, ये क्या हमारे पास सीपी है। तो एसपी क्या है, एसपी बोल रहा है 50-60 है, लेकिन कितने का, 16 का। 50-60 है लेकिन कितने का, 16 का। ये एसपी है तो मैं सीपी इसी के साथ लिख देता हूँ। देखो सीपी कितना आ रहा है, 275, ठीक है। रेशियो ये, अब देखो ये एसपी है पर एक टेबल का, ये सीपी है एक टेबल का। तो आप क्या करोगे, देखो 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 छक 24 बचेगा 2, 4 पंच 20। अब क्या करेंगे ना, देखो अब कुछ से नहीं कट रहा तो अब 4 से इधर गुणा कर लो, तो ये 1265 हो गया रेशियो। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29, 30, 4 एकम 1100 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप बताओ 1100 की चीज़ आपने 1265 में बेची, 1100 की चीज़ आप 1265 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बताओ। प्रॉफिट हुआ कितना, पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ 165, कितने में, 1100 में, गुणा क्या करेंगे 100,
गुणा कितना 100, 1 2 0 1 2 0, 11 एकम 11, 11 पंचे 5, तो कितना हो जाएगा 15% इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला, बेकार सा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी, ए रेशियो बी 7 8, बी रेशियो सी 7 9, तो ए बी सी पूछा है तो 7 7 49, 8 7 56 और 8 9 72, आंसर हो जाएगा ये। आ जाएगी भाई बात समझ। यार ये पेन नहीं चल रही है, चलो कल से इसमें इंक भरेंगे ना पहले, फिर करेंगे। आगे बढ़ जाएं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा। उसने बोल रखा है पी एंड क्यू, पी और क्यू एक काम को करते हैं 105 दिन में, क्यू प्लस आर इस काम को करते हैं 90 दिन में, और उसके बाद बोल रहा है पी प्लस आर इससे कितने दिन में 126। अब तरीका क्या होता है कि इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर आपसे एलसीएम निकालने बोलेंगे ना तो आप फंस जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो 3 से काटो, 3 3 9, 3 पंचे 15, 35 बार, 3 से कितनी बार 30 बार, 3 से कितनी बार 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब तो कुछ देखो 3 से हमने कैंसिल कर दिया सबको, 3 अभी दिमाग में रखना है। अभी देखो यहाँ पे कोई दिक्कत भैया आ जाएगा। अब क्या करना है ना, आपने इसका एलसीएम ले लेना। अब एलसीएम लेने का, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, अब एलसीएम लो आप 42 एलसीएम, इसका मल्टीपल कर लो ना। 42 को क्या लिखेंगे हम लोग, 42 को लिखेंगे 7 6 42, 5 गुणा 6 और 7 गुणा 5। ये दिमाग में रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग में रखने के लिए कि यार मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 42 में क्या आएगा, 7 गुणा 6 आ गया, 6 यहाँ पर आ रखा है तो नहीं आ रखा है 5, तो गुणा 5 कर दिया। जो नहीं आ रखा है वो लिखते हैं। देखो 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी है 5 भी है, 6 है 5 है। तो जो ऐसा नंबर बताओ जो इसमें नहीं आ रखा अभी तक, ऐसा नंबर जो इसमें सभी आ गए ना, तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। अब देखो 7 गुणा 5, तो 7 देखो 7 गुणा 5 तो बचा क्या 6, तो इसका मतलब हो गया कि 35 गुणा 6 इतना हुआ। 5 गुणा 6 तो 5 गुणा 6 बचा गया 7, और 7 गुणा 6 बचा क्या 5। कहने का मतलब है कि जो एलसीएम आएगा ना वो है, ये समझ लो कि यार ये मिलके टोटल इतना काम करते हैं। ए और बी एक दिन का ये काम करेगा, बी और सी एक दिन का ये काम, सी और एक दिन का ये काम, ठीक। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, टोटल काम है, टोटल डेज, टोटल डे कितना आ जाएगा, देखो 42 गुणा 5, 42 गुणा 5 बटे टोटल कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 7 5 12 और 6 कितना 18, गुणा 3, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया था, 3 कॉमन लिया था, जो कॉमन लेंगे उससे गुणा, इनटू। अब देखना यहाँ पे जो ये वर्क है ना, टोटल वर्क, यहाँ पे डबल पी आएंगे, डबल क्यू आएंगे और डबल आर आएंगे। अरे जब इनको जोड़ोगे ना तो डबल पी डबल क्यू डबल आर आएंगे, इसका मतलब डबल काम हो रहा है, ये दो लोग काम कर रहे हैं ना। जब मैं बोलूंगा कि एक एक काम करोगे तो काम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे 2 आदमी अगर 2 रोटियां खा रहे तो एक आदमी 1 रोटी खा रहा होगा, ठीक। उसी तरीके से है कि जो काम हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मीन्स काम यहाँ पे जो टोटल डेज लगेंगे ना, ज्यादा अगर आदमी है तो कम दिन लगेंगे, कम आदमी है तो क्या लगेंगे, ज्यादा, डबल दिन लगेंगे। अगर मैं आदमी को घटा देता हूँ, देखो आदमी आधा कर देता हूं तो समय क्या होगा, 2 गुना होगा। भाई आदमी कम करोगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एक घर बना रहे हो, घर बनाने के लिए आप लेबर लगाते हो, पहले 200 लेबर लगाओगे तो जल्दी से काम करेंगे, 100 लेबर लगाओगे तो फिर काम लेट होगा, ठीक है। वही चीज़ है। तो आप इसको देखो 3 6 18, 6 से कितनी बार 7 बार, 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 डेज इसका क्या होना चाहिए आंसर है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन है तो आंसर होगा। ये वाली बात समझ आएगी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आप अगर इसको बेसिक नहीं पता है ये क्या कर रखा है, ये तो जब आप क्या पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तभी समझ आएगा। अब जब हम पढ़ाएंगे तब तो खैर आ ही जाएगा, बट अभी पेपर कर रहे हैं तो तरीके बता रहे हैं हम कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना था। आगे बढ़ जाए। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोल रखा है एक वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल, एरिया बोल रहा है, तो पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसको दे रखा है इसने 1386। अब आप देखो फिर 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक 66, इतनी बार कटेगा, ये काट लेना इसको। 2 से कितनी बार 63 बार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 गुणा 7 गुणा 7, तो आर कितना हो जाएगा फिर 9 से 3 और इससे 7। अरे भाई इसका वर्गमूल लगाओगे तो यही तो आएगा। तो आर ये हो गया इसका
लेकिन हमारे पास उसने बोल रखा है ना इसी का जो परिमाप है ना, जो विड्थ का परिमाप है वो किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर है। मीन्स ये जो 2 पाई आर, इसका जो पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, वो किसके बराबर है, 4a के बराबर है। तो हमें 2 पाई आर को 4a के बराबर रखना है और a की वैल्यू आती है उसका स्क्वायर कर देना है। देखो जैसे अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर को रख दिया 7 गुणा 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फिर 4 इंटू ए। अब आप देखो 7 से 7 कट जाएगा, फिर इससे कितनी बार 11, 11 तिया 33, ए की वैल्यू आ जाएगी 33। तो आप देखो 33 का स्क्वायर कर लेना, तो ऑप्शन देख लो 33 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, 10 29 1089, ठीक है 1089। इसका जो एरिया होगा ना, तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089। इसको आप कर भी सकते हो, कैसे भी कर लो। आगे बढ़ जाए, चलो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आ रहा है, ठीक है। इसने बोल रखा है मोहित 10 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने देखा होगा। देखो जब आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो, उसी डिस्टेंस से वापस आ रहे हो, तो एक फॉर्मूला बनता है क्या, जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो बनता है ट्वाइस ऑफ x1 x, या स्पीड को s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब आप बताओ जो ये एवरेज है ना, एवरेज कितना दे रखा है उसने, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, 2 इंटू S1 हो गया 10, S2 हमें निकालना है, S1 हो गया 10, S2 हमें निकालना है। देखो 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, S2 किसके बराबर होगा, 30 S2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अरे नहीं ये प्लस होगा ना, ये प्लस, हाँ 30S ऐसे होगा, ये देखो 30 प्लस 3S2 इक्वल्स टू कितना, 5S2। तो यहाँ से 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना, 2S2 की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो S2 कितना आ जाएगा, 15। लेकिन आंसर 15 नहीं है, क्योंकि इसने आंसर किस में पूछा है, आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, x को किलोमीटर पर आवर में, तो S2 हो जाएगा 15 गुणा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है ना, 8/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी मेरी बात समझ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई जिसने पढ़ रखा है ना, वो ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहा है तो शर्म की बात है, उसको ये क्वेश्चन करने ही चाहिए, पता नहीं क्या पढ़ रखा अदरवाइज। देखो ए बोल रहा है एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी उसको 21 दिन में, ए बी मिलकर काम शुरू करते हैं। पहले बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर आप इसमें 7 भी कॉमन ले सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं है। 42, तो 14 तिया 42। अच्छा आगे बोल रहा है ए और बी ने काम को शुरू किया, 4 दिन तक वो काम करते हैं। देखो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, फिर एक दिन का 3 2 5, 4 डेज का दोनों का कितना काम हो जाएगा बताओ, 5 चौके 20 होगा कि नहीं होगा, 4 दिन का काम कितना, 20। तो बोल रहा है कि बचा हुआ काम बी अकेले कितने समय में, टोटल 42 काम था, 20 हो गया तो बचा कितना, 22 काम। इसको बी अकेले, बी एक दिन का कितना काम कर लेता है, 2, तो कितने दिन लगेंगे, 11 दिन। कितने दिन लग जाएंगे, 11 दिन। आ जाएगी भाई बात समझ। चलो ये पूरा हो गया, इसमें से आगे फिर सब क्वेश्चन आगे होंगे, छूट जाएगा तो क्षमा करें, बट कोशिश पूरी है भाई, सब करा रहे हैं क्वेश्चन। चलो अब 2-3 क्वेश्चन और बच गए, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। 21-22 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन ये है 5/2 ऑफ का मतलब गुणा 5, ठीक, डिवाइड्स 4 माइनस 2 इंटू 1/7 डिवाइड्स 1/7, तो 1/7 इंटू करेंगे। देखो डिवाइड का चलो लिख लो यार, डिवाइड 1/7 था ना, तो 1/7 डिवाइड्स 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो देख लो 5 × 25/2 गुणा 1/4, भाई भाग है ना, भाग बट्टे में चले जाएगा, 2/7 इंटू 7, इससे तो ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये 25/8 माइनस 2, तो 25/8 माइनस 8 दूनी 16, तो 25 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, 25 में से 16 9/8, इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाएगी मेरी बात समझ, बेकार सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, सिंप्लीफिकेशन है। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो PQR का रेशियो दे रखा है, P रेशियो Q रेशियो R कितना दे रखा है, 5 3 और 6।
तो हमसे पूछा है P अपॉन क्यू, R अपॉन क्यू अपॉन R, सॉरी R अपॉन P। कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो P अपॉन क्यू की वैल्यू रख दो 5/3, Q अपॉन R 3/6, R अपॉन P 6/5। 6 इसको तो 1/2 कर लें, कोई बात नहीं। 5 दूनी 10 या 30, एलसीएम कितना, अपॉन में एलसीएम कितना 30, उससे क्या कर दो गुणा कर दो पूरे को। तो ये कितना हो जाएगा फिर देखो 5 गुणा 30/3 रेशियो 30/2 रेशियो कितना हो जाएगा 6 गुणा 30/5। तो 5 से 6 बार हो जाएगा, 2 से कितनी बार 15 बार, 3 से 10 बार, तो 10 पंचे 50, 15 और 6 छक 36। इसका क्या हो जाएगा 50, 15 और 36, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो चलो अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आ जाएगी बात समझ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोल रखा है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%, साइड स्क्वायर की कितना 20% बढ़ रही है, तो पेरीमीटर के लिए बोल रहा है। भाई पेरीमीटर क्या होता है 4a, अब a क्या है इसमें सिंगल है, तो इसका मतलब सिंगल बढ़ेगा, तो 20% इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर एरिया पूछता है ना एरिया, तो एरिया क्या हो जाता है साइड का स्क्वायर, तो हम लोग करते हैं 20 + 20, क्योंकि 2 बार आ जाता है ना, सक्सेसिव हो जाता है 20 + 20, 20 × 20/100 अगर एरिया बोलता है। लेकिन इसने पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 4a, और a कितनी बार आ रहा है एक बार, तो एक बार आ रहा है, तो वही इंक्रीज जो उसका साइड में इंक्रीज होगा ना, वही उसके किस में भी एरिया पेरीमीटर में भी क्या होगा इंक्रीज होगा। ये 20% पेरीमीटर के लिए था, ठीक है। और यहाँ से जो भी आएगा ये 44% आ जाएगा, ये किसके लिए आ जाएगा एरिया के लिए, ठीक है। इतनी बात आ जाएगी समझ। तो आज ये जो पहला जो पेपर था ना, ये जो पेपर हमने करा रखा है, ये था कब का 11 Feb 2019 के सेकेंड शिफ्ट का था, ठीक है। तो ये आज क्लियर हो जाता है। तो अगले जो हम लोग कल देखेंगे वो कोई नया पेपर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल दोबारा से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।